हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं, पाचन तंत्र पढ़ रहे हैं। और पाचन तंत्र में हम लोगों ने आमाशय में भोजन का पाचन कैसे होता है, इस चीज को हम लोगों ने पढ़ लिया था। अभी हम लोगों को पढ़ना है कि छोटी आंत में भोजन का पाचन कैसे होता है। क्योंकि आमाशय के बाद से भोजन कहाँ जाता है, छोटी आंत में जाता है। आप सभी को पता है। हम आपको एक इमेज के द्वारा दिखाते हैं कि हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ लिया था। आइए देखिए, हम आपको बताए थे कि मुख गुहा में सबसे पहले पाचन की प्रक्रिया जो है स्टार्ट होती है। मुख गुहा में मतलब यहाँ से स्टार्ट होती है, फिर ग्रसनी में जाती है, ग्रास नली में, और इसकी सहायता से होते हुए भोजन कहाँ पे प्रवेश करेगा, आमाशय में। अब देखिए, आमाशय के बाद इसी से जुड़ा हुआ एक संरचना है यहाँ पे। देखिए, इसको बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसको बोलते हैं छोटी आंत। तो हम लोगों को अभी क्या पढ़ना है, छोटी आंत में भोजन का पाचन। छोटी आंत में भोजन का पाचन पढ़ना है। आइए हेडिंग डालते हैं हम लोग, छोटी आंत में भोजन का पाचन। छोटी आंत में भोजन का पाचन। छोटी आंत में भोजन के पाचन से पहले पिछले वीडियो में मेरा एक टर्म्स जो है छूट गया था। आप ध्यान रखिएगा कि दवा तथा एल्कोहल का अवशोषण, हम यहाँ नोट में ही लिख देते हैं कि दवा और एल्कोहल का अवशोषण, दवा तथा एल्कोहल का अवशोषण आमाशय से शुरू होता है। कहां से? आमाशय से ही शुरू हो जाता है। दवा एल्कोहल का अवशोषण कहां से शुरू हो जाता है? तो आमाशय से शुरू हो जाता है। इसीलिए जब भी हम दवाई खाते हैं तो दवा जो है 10 से 15 मिनट 20 मिनट के बाद जो है दवा अपना काम करना शुरू कर देता है, क्योंकि यहाँ से अवशोषण इसका स्टार्ट हो जाता है आमाशय से। वैसे ही जो लोग अल्कोहल लेते हैं उनको नशा जो है जल्दी लग जाता है। इसका भी वजह यह है कि आमाशय से ही उसका अवशोषण होने लगता है। बाकी जो भी पोषक पदार्थ है, जो भी भोजन है, उसका अवशोषण छोटी आंत में होता है। लेकिन दवा और अल्कोहल का अवशोषण जो है कहाँ से शुरू हो जाता है? आमाशय से शुरू हो जाता है। आमाशय में जो भोजन है, यहाँ आमाशय में जो भोजन है, ये जो है अर्ध ठोस के रूप में बदल जाता है। आमाशय का जो भोजन है किसमें बदल जाएगा? अर्ध ठोस के रूप में बदल जाएगा। जब अर्ध ठोस के रूप में बदलेगा तो इसी भोजन का नाम हो जाता है काइम। इसी भोजन का नाम क्या हो जाता है? काइम। अब जहां जहां पे हम भोजन शब्द का यूज कर रहे थे वहां पे क्या यूज करेंगे? काइम शब्द। आमाशय तक हम भोजन शब्द का यूज कर रहे थे, लेकिन आमाशय में जब भोजन का डाइजेशन हो जाता है तो वहां से जो बचता है उस चीज का नाम पड़ जाता है अब काइम। तो हम जहां पे भोजन शब्द यूज कर रहे थे वहां पे यूज करेंगे काइम शब्द। छोटी आंत में भोजन का पाचन हम लोगों को देखना है। देखिए, छोटी आंत का 3 हिस्सा होता है, डिओड्रम, जेजुनम और इलियम। तो सबसे पहले आमाशय से भोजन छोटी आंत के पहले भाग अर्थात ग्रहणी में प्रवेश करता है। कहाँ प्रवेश करेगा? ग्रहणी में प्रवेश करेगा। इसी को बोला जाता है डीओडनम। क्या बोला जाएगा? डीओडनम। डीओडनम। डीओडनम में जो है भोजन प्रवेश करता है। इस ग्रहणी से डीओडनम से जुड़ी हुई 2 संरचना होती है। सबसे पहली संरचना होती है जिसका आकार थैली के समान होता है, उसको बोलते हैं यकृत। क्या बोलते हैं? यकृत। इसी को बोलते हैं लीवर। और इसी ग्रहणी से जुड़ी हुई एक और संरचना होती है जिसको बोलते हैं अग्नाशय। अग्नाशय, इसको बोलते हैं पेनक्रियास। अब ध्यान रखिएगा कि ये जो यकृत है इसकी संरचना थैली के आकार का होता है, और जो अग्नाशय है इसकी संरचना पत्ती के समान होता है। हम बोल सकते हैं कि ग्रहणी से जुड़ी हुई थैलीनुमा संरचना को यकृत कहा जाता है, और ग्रहणी से ही जुड़ी हुई एक पत्ती के समान जो संरचना होता है
उसको अग्नाशय कहते हैं, पैनक्रियास कहते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें, तो ये जो यकृत है इससे निकलता है पीत रस। और पीत रस की प्रकृति जो है, पीत रस की प्रकृति होती है क्षारीय। पीत रस की प्रकृति कैसी होगी? क्षारीय। देखिए अमाशय में भोजन की प्रकृति कैसी थी? अम्लीय, चूंकि यहाँ पे क्या था? HCl था। और फिर जब ये भोजन छोटी आंत के ग्रहणी में आया तो इसकी प्रकृति हो जा रही है क्षारीय। अम्लीय और क्षारीय जब भी हो जाएगा तो भोजन हो गया कैसा? न्यूट्रल। अब देखिए यकृत से स्रावित होता है पीतरस। अब पीतरस की प्रकृति होती है क्षारीय। पीतरस जहां पे इकट्ठा रहता है उसको कहते हैं पित्ताशय। पीतरस जहां इकट्ठा रहेगा उसको कहते हैं पित्ताशय। और इस पीतरस का कार्य होता है, किसका कार्य? इस पीतरस का कार्य इस पीतरस का कार्य होता है, पीतरस का कार्य होता है वसा को जल में घुलनशील बनाने। वसा को जल में घुलनशील बनाना। देखिए पीतरस का क्या कार्य है? तो वसा को जल में घुलनशील बनाना। और ध्यान रखिएगा यहीं से कि वसा को जल में घुलनशील बनाने की जो प्रक्रिया है इसको इमल्सीकरण कहते हैं। काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है, बार बार एग्जाम में पूछा गया है। वसा को जल में घुलनशील बनाने की जो प्रक्रिया है इसको कहेंगे इमल्सीकरण। क्या कहेंगे? इमल्सीकरण। बार बार पूछा जाता है कि इमल्सीकरण क्या है। आप ध्यान रखिएगा कि वसा को जल में घुलनशील बनाने की प्रक्रिया को इमल्सीकरण कहते हैं। एक बार और समझते हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं छोटी आंत में भोजन का पाचन। अमाशय से जो काइम आया हुआ है, काइम कहने का मतलब है भोजन, वो जो है सबसे पहले छोटी आंत के पहले भाग अर्थात डीओडनम में प्रवेश करता है। और डीओडनम में एक थैलीनुमा संरचना होती है इसी से जुड़ी हुई, जिसको कहते हैं यकृत, लीवर, और एक पत्ती के समान संरचना जुड़ी रहती है, इसको कहते हैं अग्नाशय, पैनक्रियास। हमने आपको बताया कि यकृत जो है इससे स्रावित होता है पीतरस, और पीतरस की प्रकृति होती है क्षारीय। भोजन पहले से अम्लीय था, यहाँ क्षारीय मिल गया तो भोजन अब कैसा हो जाता है? न्यूट्रल। पीतरस जहां इकट्ठा रहता है इसको कहते हैं पित्ताशय। और पीतरस का कार्य होता है कि वसा को जल में घुलनशील बनाना, और वसा को जल में घुलनशील बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं इमल्सीकरण। अब ध्यान दीजिए कि इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहां अग्नाशय है। अग्नाशय, अग्नाशय से निकलता है अग्नाशयी रस। और अग्नाशयी रस में 3 प्रकार का एंजाइम होता है। कितने प्रकार का एंजाइम? तो 3 प्रकार का एंजाइम होता है। कितने प्रकार का एंजाइम होगा? तो 3 प्रकार का एंजाइम होगा। कौन कौन सा एंजाइम? तो इसमें एंजाइम होता है सबसे पहले ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन एंजाइम होता है। फिर होता है एमाइलेज। एमाइलेज के बाद से होता है लाइपेज। इस ट्रिप्सिन का काम होता है प्रोटीन को पचाना। ट्रिप्सिन का काम प्रोटीन को पचाना। एमाइलेज का काम कार्बोहाइड्रेट को पचाना। कार्बोहाइड्रेट को पचाना। और फिर बात करें लाइपेज का, तो लाइपेज का काम होता है वसा का पाचन करना। देखिए जो पत्तीनुमा संरचना है जिसको हम बोल रहे हैं अग्नाशय, इससे स्रावित होता है अग्नाशयी रस। और अग्नाशयी रस में जो है 3 प्रकार का एंजाइम पाया जाता है। 3 प्रकार का एंजाइम पाया जाता है। जो सबसे पहला प्रकार का एंजाइम है उसको कहते हैं ट्रिप्सिन, दूसरा का है एमाइलेज, और तीसरा है लाइपेज। ट्रिप्सिन जो है प्रोटीन का पाचन करता है, एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का,
और फिर लाइपेज जो है वसा का पाचन करता है। आप ध्यान रखिएगा। इसके नीचे जाए तो ग्रहणी के नीचे, मतलब छोटी आंत का जो पहला भाग है ग्रहणी, उसके नीचे एक और संरचना होता है जिसको हम लोग बोलते हैं डिओडेनम, जेजुनम और इलियम। सबसे पहला भाग है डिओडेनम जिसको कहते हैं ग्रहणी, उसके बाद से आएगा जेजुनम और इलियम। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि अब भोजन कहाँ प्रवेश करेगा, तो अब भोजन कहाँ प्रवेश करेगा, तो छोटी आंत के दूसरे तथा तीसरे भाग में क्या होता है, तो प्रवेश करता है। भोजन कहाँ प्रवेश करेगा, तो छोटी आंत के पहले भाग अर्थात जेजुनम और तीसरे भाग अर्थात इलियम भाग में प्रवेश करेगा। यहां क्या होता है कि जेजुनम और इलियम में, जेजुनम और किसमें, इलियम में एक ब्रूनर नामक कोशिका होती है। कौन सी कोशिका, तो ब्रूनर नामक कोशिका होती है, और इसी ब्रूनर नामक कोशिका से आत्र रस निकलता है। क्या निकलता है, आत्र रस। और आत्र रस में अलग अलग प्रकार के भोजन को पचाने के लिए अलग अलग एंजाइम होता है। जैसे हम आपको एग्जांपल देते हैं, देखिए हम आपको बताएं कि भोजन जो है कहां प्रवेश करेगा, तो ग्रहणी से होते हुए छोटी आंत के दूसरे भाग अर्थात जेजुनम और तीसरे भाग इलियम में प्रवेश करेगा। वहां पे एक ब्रूनर नामक कोशिका होती है और इन्हीं कोशिकाओं से आत्र रस का स्राव होता है, और आत्र रस में अलग अलग प्रकार के भोजन को पचाने के लिए अलग अलग प्रकार का एंजाइम होता है, जैसे कि इरेप्सिन, लाइपेज, माल्टेज। क्या होता है, तो सबसे पहले होगा इरेप्सिन, हम यहां लिखते हैं इरेप्सिन। इरेप्सिन, इरेप्सिन एंजाइम है, क्या है, एंजाइम है। इरेप्सिन जो है कन्वर्ट करता है प्रोटीन को किसमें, अमीनो अम्ल में। इरेप्सिन एंजाइम क्या करेगा, तो प्रोटीन को कन्वर्ट कर देगा अमीनो अम्ल में। किसमें कन्वर्ट करेगा, अमीनो अम्ल में। उसके बाद से है लाइपेज। क्या है, तो लाइपेज है। लाइपेज क्या करेगा कि वसा को बदल देगा वसीय अम्ल में, मतलब फैटी एसिड में। किसमें बदलेगा, वसीय अम्ल में, फैटी एसिड में कन्वर्ट कर देगा। इसके बाद से अगर हम तीसरे एंजाइम का बात करें, तो तीसरा एंजाइम होता है माल्टेज। क्या होता है, माल्टेज। माल्टेज जो है, माल्टेज जो है ये माल्टोज को, किसको, तो माल्टोज को कन्वर्ट कर देता है ग्लूकोज में। किसमें कन्वर्ट कर देता है, ग्लूकोज में। हाँ, इसके बाद से अगर हम बात करें तो और एंजाइम होता है जैसे लैक्टेज। क्या होता है, लैक्टेज। चौथा होता है लैक्टेज। तो लैक्टेज भी क्या करता है, लैक्टोज को किस में बदल देगा, तो ग्लूकोज में बदल देगा। वैसे ही एक और है एंजाइम जिसको बोलते हैं हम लोग सुक्रेस। क्या बोलते हैं, सुक्रेस। तो सुक्रेस जो है सुक्रोज को बदल देता है ग्लूकोज में। मतलब कहने का है कि जो आत्र रस होता है इसमें अलग अलग प्रकार का एंजाइम होता है, जैसे कि इरेप्सिन, लाइपेज, माल्टेज, लैक्टेज और फिर सुक्रेस। इरेप्सिन जो है प्रोटीन को अमीनो अम्ल में बदल देगा,
लाइपेज जो है वसा को वसीय अम्ल में बदल देगा, माल्टेज जो है माल्टोज को ग्लूकोज में बदल देगा, लैक्टेज लिखा है लैक्टोज जो है लैक्टेज को ग्लूकोज में बदलेगा, सुक्रेज जो है सुक्रोज को ग्लूकोज में बदल देगा। तीनों जो है कार्बोहाइड्रेट का प्रकार होता है। अनाजों में जो शर्करा पाई जाती है उसको कहते हैं माल्टेज, दूध में जो शर्करा पाई जाती है उसको कहते हैं लैक्टेज, और फिर जो फलों में शर्करा पाया जाता है उसको कहते हैं सुक्रोज। तो अलग अलग भोजन का जो है अलग अलग कार्बोहाइड्रेट होता है और सबका जो है नाम दिया गया है। तो हमने क्या देखा कि छोटी आंत में लगभग सभी प्रकार के भोजन का पाचन हो जाता है। छोटी आंत में लगभग सभी प्रकार के भोजन का पाचन हो जाता है। आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाएगा कि भोजन का सर्वाधिक अवशोषण कहाँ होता है, भोजन का सर्वाधिक अवशोषण कहाँ होता है, भोजन का सर्वाधिक अवशोषण कहाँ होता है, तो क्या होगा, छोटी आंत। क्यों होता है, क्योंकि आंत में, आंत के इंटरनल भाग में कुछ ऐसे ऐसे संरचना होता है, अंगुली नुमा संरचना इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अंगुली नुमा संरचना। अंगुली नुमा संरचना होता है, इसी का नाम होता है भिलाई। क्या नाम होता है, भिलाई। और इसी का नाम होता है रसांकुर, रसांकुर। इसी को कहते हैं दीर्घरोम। क्या कहते हैं, दीर्घरोम। देखिए इसका काम होता है कि भोजन में जो भी पोषक पदार्थ है उसको ब्लड में मिलाना। किसका, तो दीर्घरोम, रसांकुर या फिर भिलाई का। अंगुलीनुमा संरचना होती है जो छोटी आंत के अंदर पाई जाती है। इसका वर्क जो भी पोषक पदार्थ है उसको ब्लड में मिलाना होता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भोजन का सर्वाधिक अवशोषण, भोजन का सर्वाधिक अवशोषण कहाँ होता है, भोजन का सर्वाधिक अवशोषण, अवशोषण कहाँ होगा, तो छोटी आंत। कहाँ होगा, छोटी आंत। भोजन का पूर्ण पाचन, भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ होगा, तो इसका भी आंसर होगा छोटी आंत। क्या होगा, छोटी आंत, छोटी आंत। भोजन का अवशोषण, भोजन का पूर्ण पाचन या फिर भोजन का सर्वाधिक अवशोषण कहाँ होता है, तो छोटी आंत में होता है। अब देखिए छोटी आंत और बड़ी आंत के बीच भी जो है एक वाल्व होता है जिसको बोलते हैं इलियोसिकल। क्या बोलते हैं, इलियोसिकल। मुख गुहा और ग्रसनी के बीच जो होता है उसको एपिग्लोटिक्स, ग्रसनी और आमाशय के बीच जो होगा उसको बोलते हैं हम लोग एंस्फिक्टर, और फिर आमाशय और छोटी आंत के बीच होता है उसको कहते हैं पाइलोरी। छोटी आंत जो बड़ी आंत के बीच होगा इसको कहते हैं इलियोसिकल। ऐसे जो है छोटी आंत में सभी प्रकार के भोजन का पाचन हो जाता है। देखिए हम आपको पिछला अभी समझा रहे थे यहाँ पे कि हाँ इधर ध्यान दीजिएगा कि ग्रहणी से थैलीनुमा संरचना जुड़ा रहता है और एक पत्ती के समान जुड़ा रहता है। थैलीनुमा से संरचना जो जुड़ा रहता है उसको कहते हैं यकृत, और जो पत्ती के समान संरचना जुड़ा रहता है उसको कहते हैं अग्नाशय। तो इन दोनों से एक से तो निकलेगा पीत रस और एक से निकलेगा अग्नाशय रस। एक बहुत पतली लाइन होती है, शायद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, इसी के माध्यम से छोटी आंत में प्रवेश करता है। हम आपको बता दें कि जो पीत रस होता है, यहाँ लिखा गया है पीत रस, इसमें जो है दो प्रकार का वर्णक होता है। पीत रस में कितने प्रकार का वर्णक होगा, तो पीत रस में दो प्रकार का वर्णक होता है। वर्णक मतलब जो रंग प्रदान करता है, ये दो है, दो प्रकार का होगा। सबसे पहला होता है बिलरुबिन। क्या होता है, बिलरुबिन। और दूसरा होता है बिलबर्डिन, बिलबर्डिन। इस बिलरुबिन और बिलबर्डिन के कारण जब इसमें इन्फेक्शन हो जाता है यकृत वगैरह में, तो यही बिलरुबिन और बिलबर्डिन ब्लड में मिल जाता है। ब्लड में मिलने की वजह से नाखून का व्हाइट वाला भाग, आंख का व्हाइट वाला भाग, यूरिन का कलर जो है पीला हो जाता है, और इसी स्थिति को जंडिस या फिर पीलिया रोग कहते हैं। पित्त रस का जो है पीला रंग इसी बिलरुबिन और बिलबर्डिन के कारण होता है। टटी का कलर भी जो है पीला इसी बिलरुबिन और बिलबर्डिन के कारण होता है।
ये बिलिरुबिन बिलबॉर्डिन आता कहाँ से है? तो आरबीसी का जो कोशिका होता है इसके विघटन के फलस्वरूप, जब आरबीसी का या फिर आरबीसी की जो कोशिकाएं होती है 120 से 130 दिन तक जीवित रहती है। इसके बाद आरबीसी की कोशिकाएं मर जाती है और जमा रहता है, उसको कहते हैं वहां के स्थान को पलीहा या फिर रक्त का कब्रगाह मतलब तीली। कभी कभी जब इसमें इन्फेक्शन हो जाता है यही बिलिरुबिन बिलबॉर्डिन मानव शरीर में मिल जाता है और फिर पीलिया या फिर जॉन्डिस रोग हो जाता है। उम्मीद है कि आपको जो है छोटी आंत में भोजन का पाचन कैसे होता है समझ में आया होगा, समझ में आया होगा। एक बार जो है हम रिकॉल कर लेते हैं छोटी आंत से जुड़ी हुई दो संरचना, एक अग्नाशय दूसरा यकृत। अग्नाशय से अग्नाशयी रस और फिर यकृत से पीत रस। पीत रस की प्रकृति क्षारीय, रंग कैसा होगा तो पीला, इसमें वर्णक पाया जाएगा बिलिरुबिन और बिलबॉर्डिन। पीत रस जहाँ इकट्ठा रहता है उसको कहते हैं पित्ताशय। और फिर पीत रस का कार्य होता है वसा को जल में घुलनशील बनाना। वसा को जल में घुलनशील बनाने की जो प्रकृति है, जो प्रक्रिया है उसको कहते हैं इमल्सीकरण। हमने उसके बाद बताया कि जो अग्नाशय होता है उसमें 3 प्रकार के एंजाइम होता है, ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज। ट्रिप्सिन का काम प्रोटीन को पचाना, एमाइलेज का काम कार्बोहाइड्रेट को पचाना और लाइपेज का काम वसा को पचाना। फिर भोजन प्रवेश करता है छोटी आंत के दूसरे और तीसरे भाग में। यहाँ पाई जाती है आंत्र रस और ब्रूनर कोशिका। ब्रूनर कोशिका में आंत्र रस। आंत्र रस में जो है अलग अलग प्रकार के भोजन को पचाने के लिए अलग अलग प्रकार का एंजाइम, अलग अलग प्रकार का एंजाइम जैसे कि इरेप्सिन, लाइपेज, माल्टेज, लैक्टेज, सुक्रेज। इरेप्सिन जो है प्रोटीन को अमीनो अम्ल में बदल देता है, लाइपेज वसा को वसीय अम्ल में, माल्टेज माल्टोज को ग्लूकोज में, लैक्टेज लैक्टोज को ग्लूकोज में, सुक्रेज सुक्रोज को ग्लूकोज में। यहां से पूछा जाएगा कि भोजन का सर्वाधिक पाचन तो छोटी आंत, भोजन का सर्वाधिक अवशोषण तो छोटी आंत। छोटी आंत और बड़ी आंत के बीच जो वाल्व होता है उसको क्या कहते हैं? इलियोसिकल कहते हैं। और छोटी आंत में कुछ अंगुली के समान संरचना होता है जो पोषक पदार्थों को ब्लड में मिलाने का कार्य करता है, उसको कहते हैं भिलाई या फिर रसायन। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में बड़ी आंत को लेके। इसके बाद से आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है समाप्त होगा। फिर हम नेक्स्ट टॉपिक को लेके आपके सामने आएंगे। वीडियो में जुड़े रहने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। बाय।